Welcome to our wonderful session. Let's start our evening with a lot of love, with a lot of light, and let's start. So शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा फिर से Think and Grow Rich. It's absolutely incredible. आइए शुरू करते हैं. Wonderful. तो कल हमने शुरू करा था कि हम बात करेंगे आज इच्छा शक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है. तो अब मैं आपके ऐसे पुरुष के असामान्य कहानी बताने जा रहा हूं जिसे चमत्कारिक पुरुष मैंने आज तक देखा ही नहीं है. जैसे मैंने जन्म लेने के लिए कुछ मिनट बाद देखा था. उसके कान नहीं थे. पहले तो डॉक्टरों ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद ये बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा. मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ. मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दे दी और खुद एक निर्णय ले लिया कि ईश्वर बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है, पर वह उसे पूरी जिंदगी तक इस तरह यातनापूर्ण जीने के लिए विवश नहीं कर सकता. मैंने सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी, और यह मुझे पता था कि यह सब ऐसे होगा जैसे मैं इस बात पर जरूर विचार विमर्श करता रहूंगा. मैं इस बात पर विश्वास करता था कि जहां चाहा वहां रहा है. मुझे महान एमरसन की एक बात आई ध्यान. दुनिया में हर वस्तु सिर्फ एक ही बात सिखाती है, वो है विश्वास. ऐसे हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए. यह हम सभी पर समान रूप से लागू होती है. कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए, प्रकृति आपको रास्ता जरूर दिखाएगी. सो एक चीज के साथ हम सब पैदा होते हैं दुनिया में, वो है ट्रस्ट, फेथ. अगर हमें ट्रस्ट है, अगर हमें फेथ है, तो लाइफ में कुछ भी हमें शेक नहीं कर सकता, बिकॉज अपने आप नेचर हमें रास्ते बताएगी, चीजें सिखाएगी. वह रास्ता सिर्फ एक ही था, इच्छा शक्ति. मैंने अपने अंदर यह इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता. मैंने इस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन में जाने नहीं दिया, मन से जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी नहीं. कुछ वर्षों पहले मैं लिखा भी था, हमारे सभी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार ही हैं. अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और सोचा कि अगर यह सब सही है तो मेरा बेटा कानों के बिना भी सुन सकता है. मैंने प्रण ले लिया कि अपने बच्चे के मन में कतई ये बात आने नहीं दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता. इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े. मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैंने अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की बड़ी मजबूत चाहत के बीज रोपण करा है, और वह जरूर एक दिन बिना किसी उपकरण के सुनने और बोलने लगेगा. तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वह मेरे सहयोग कर सके. मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को भी उसके अंदर जागने की कोशिश करने लगा, ताकि यह चाहत सत्य के रूप में हमारे सामने आ सके. मैं हर रोज उसके कान के पास यह सब बोलता, ताकि मेरे बेटे के मन तनिक भी यह स्वीकार ना कर सके कि वह नहीं सुन सकता. जैसे ही वह थोड़ा और बड़ा हुआ, वह आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देने लगा, लेकिन यह महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो दे रहा है. जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं वह बोल तो नहीं पाता, पर कुछ आवाजों को जरूर सुन लेता. बस हमें यही चाहिए था. मुझे विश्वास हो गया कि मेरा ये तरीका काम कर रहा है. तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उत्साहित कर लिया, अचंभित कर दिया, वह आशा से भर दिया. ऐसा कुछ उस साधन में हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी. हम एक टेप रिकॉर्डर लाए हुए थे. जब जब उस बच्चे ने एक गाना सुना तो वो उत्साहित हो गया और गाने को सुनकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगा. वह कुछ तरह के गांव में उत्साह दिखाने लगा. उसमें से एक नया गाना था. एक बात तो वह एक गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा.
हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब तक हमने आवाज का अस्थि चालन सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नेपोलियन हिल को विश्वास था कि जो बच्चा नेचुरली बिना कानों के पैदा हुआ है वो भी सुनेगा, उसके उसके भी रिएक्शंस होंगे। और जब उस बच्चे ने सुनना शुरू किया, थोड़ा सा समझना शुरू किया, तो इनको बहुत ज्यादा विश्वास हुआ कि कुछ तो हो रहा है। आइए आगे समझते हैं। मैं जब टेप रिकॉर्डर प्रतिक्रिया देने लगा, मुझे मालूम पड़ा कि जब मैं उसके कान के पास या दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूँ तो उसे समझ आता है। मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के इसी माध्यम से उसके अंदर जगाता गया। तभी तक जो परिणाम निकाला था वह उतना उत्साहित करने वाला नहीं था। फिर भी मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास के साथ दया और कुछ ऐसे भी नकारात्मक बात की मन में की आने से पहले ही निकाल फेंका। सो कोई बताएगा कि अभी तक हुआ क्या है? व्हाट्स हैपेंड? सिंपल चीज है, बट क्या हुआ है? इच्छा शक्ति कैसे बदली उसकी, कैसे उसके अंदर आई? एवरी डे फादर ने बचपन से पैदाइशी होते ही अपने बेटे के कान में रोज बोलना, कान नहीं है माइंड यू, बट उस जगह पे बोलना शुरू कर दिया कि तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो। उसको विश्वास लाया, और उस विश्वास को धीरे धीरे वो विश्वास उसके बेटे में भी बीजारोपण की तरह आ गया और उसको भी विश्वास होने लग गया। निकोलस हिल का कहना है, नेपोलियन हिल का कहना है, मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा का फल यह हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में यह भरने से कभी नहीं चूकता था कि वह बोल और सुन सकता है। मैंने यह अनुभव किया था कि बच्चों को दादा नानी की कहानियां सुनना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहां पर उसके लिए कहानी लिखता और रात में सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में यह भी भरता कि वह बिल्कुल ठीक है और सुन वह बोल सकता है। एक कहानी जब मैं सुनाता हूँ तो उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता हूँ, उससे अलग रंगों में भर देता हूँ। उसका उद्देश्य उसके मन में ये भरना था कि उसका ये शारीरिक दोष कोई कमी नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन की एक बड़ी संपत्ति बनेगी। एक कहानी जब मैं सुनाता हूँ, उसको हर बार एक नए तरीके से सुनाता हूँ, उसमें फिर अलग रंग भर देता हूँ। आई थिंक लाइन रिपीट करिए दोबारा। ओके, दीज टू आर सेम। गीता में भी लिखा है कि कुछ अवसाद अच्छे के लिए होते हैं। मैंने इसी फिलॉसफी को आजमाया भी है। मुझे ठीक से पता है कि हर कमी उतने साथ साथ उतनी ही अच्छाइयां भी लेके होती है। तो हर कमी के साथ अच्छाई भी आती है, अप होता तो डाउन भी होता है, ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि इस कमी को किस तरह से उसकी संपत्ति के रूप में बदलनी है, और मैं हर रोज उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में ये भरने की कोशिश करता था कि उसकी ये विकलांगता को दुनिया के विकलांगता दुनिया के बड़े काम आएगी। मुझे बताया गया था कि उसके कानों में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे सुना जा सकता है। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी इच्छा शक्ति ने मुझे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी विश्वास जगा ही डाला। सबसे खास बात उसकी अब तक यह थी कि वह मुझसे प्रश्न नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरीके से उसके मन में ये बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यह बच्चा सभी अध्यापकों के लिए विशेष था, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना लाजमी था। उसकी माँ ने उन अध्यापकों को मिलकर ये समझा दिया था कि उसे अधिक ध्यान दिया जाए। जब वो इतना बड़ा हो गया कि समाचार पत्र वितरण कर सके, तो मैंने उसे समझाना शुरू कर दिया कि वह अपने भाई, उसका बड़ा भाई बाजार से समाचार पत्र बेचता था, से अधिक पैसा कमा सकता है, क्योंकि वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। हमने ये गौर किया, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी सुनने की क्षमता बढ़ रही थी। दूसरी तरफ उसके मन में अपनी कमी को लेकर ध्यान देने की आदत कतई भी नहीं थी। जब वह 7 वर्ष का हुआ, तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को सफल सिद्ध किया। कुछ महीने तक उसने अपनी माँ के बाहर बाजार में समाचार पत्र बेचने की अनुमति मांगी, पर उसकी माँ उसके बहरेपन की वजह से डरी हुई थी।
एक माँ की तरह उन्हें भी चिंता वाजिब थी कि कहीं उससे कुछ सुनाई नहीं दिया और दुर्घटना हो गई तो। फिर एक दिन अचानक वह मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर बाजार भाग गया। वहां एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और इससे समाचार पत्र खरीदे फिर बेच दिए। एक बार जब वह समाचार पत्र बेच चुका तो उसने फिर से खरीदा और फिर बेचा। यह उसने तब तक किया जब तक कि शाम नहीं हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने पाया कि आज उसने सेंट कमाए। जब हम वो घर पहुंचे तो उसने कमरे के बिस्तर पे सो रहा था। वो उसने अपनी मुट्ठी के सारे पैसे उसने अपनी मुट्ठी में सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी माँ ने मुट्ठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े। वह अपने बेटे की पहली कमाई पर भावुक होकर रोने लग गई। जबकि मेरी प्रतिक्रिया विपरीत थी। मैं दिल खोल कर हंसा कि उसके मन में मेरा रोपा गया बीज एक आकार ले चुका है। उसकी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से सुन नहीं सकता, कहीं पैसे कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ दुर्घटना ना हो जाए। मैंने देखा एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर व्यापारी को देखा जिससे अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास था। उसने कदम उठाया और वो जीत गया। उसके काम ने मुझे बहुत खुशियां दे दी क्योंकि मुझे पता चल गया जो मैंने उसके मन में रोपा है वह उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। बाद में उसने इस सब से सभी को सिद्ध कर दिया। जब उसे पाने जब उसे पाने बड़े भाई से कुछ चाहिए होता था तो वो जमीन पर लेट जाता, पैर मारता, रोने लगता और उस वस्तु को हासिल कर लेता। जब उस हल्का बहरा बच्चा को कुछ चाहिए होता तो पहले वह पैसे कमाता और उससे खुद खरीद लेता। आज भी उसकी यही आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे पाठ पढ़ाया कि एक विकलांग व्यक्ति अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावट के रूप में ना लेकर उन्हें सीढ़ियां बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सो ब्यूटीफुल। एक फादर का दृढ़ विश्वास बचपन से लेकर बड़े होते तक। हताश नहीं हुए फादर, बोलते रहे उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करते रहे और उसका रिजल्ट आ ही गया। कितनी ज्यादा इंस्पिरेशनल बात है ये। पेरेंट्स भी कितना कुछ कर सकते हैं। और आप लोग को शायद पता हो, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका सबके सबकॉन्शियस माइंड एकदम अवेक हो जब आप सोने लगते हो। उस समय कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे दी जाए वो फॉलो होती है। अगर आपको बच्चे को बोलना कि बच्चा तुम 7 घंटे बाद उठना, रात को रोता होता है नैपी बदलने के लिए, छोटा बच्चा है, तो आप करके देखना मैजिक की तरह वो सुबह 7 घंटे बाद ही उठेगा। अगर आपको विश्वास है अपने कथन पे तो सामने वाला बच्चा बड़ा बिल्कुल वैसे करेगा। यहाँ तक एक्सपेरिमेंट तो ये भी है, कई विमेन ने जो चाहते थे उनके हस्बैंड ज्यादा काम करें, जब सो जाते थे उसके बाद उनके कान में बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इतना पैसे कमा के ला रहे हो। और ये साइंस भी प्रूव हुई कि ये भी वर्क करती है। सो अगेन सबकॉन्शियस माइंड में क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन अस। आइए और पढ़ते हैं उस बच्चे के बारे में। वो छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक नहीं सुनाई देता था जब उसके अध्यापक उसके पास आकर जोर से ना बोले। हमने उस गूंगे बहरे के विद्यालय नहीं भेजा। हम नहीं जानते थे कि वह सांकेतिक भाषा सीखे। हम चाहते थे कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी गुजारे और इसके लिए हमने हम प्रतिज्ञ थे। ये इतना आसान भी नहीं हुआ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हमें विद्यालय के लोगों ने इस मामले में काफी बहस भी करनी पड़ी। जब वह 10वीं कक्षा में था तब उसके एक कानों में अच्छे से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जब वह 6 साल का था तो शिकागो में रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के एक सर पर एक भाग का ऑपरेशन किया था। उसने पाया कि उसके कान में कोई भी ऐसी प्राकृतिक अंग नहीं है जिसे वो सुन सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में ऑपरेशन के 18 वर्षों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट दे दिया। उसने एक ऐसी विद्युत मशीन मिल गई जिसे सुनाई देने से आसानी हो, जो अपने ट्रायल के लिए मंगाई थी। उसे इस मशीन प्रयोग करने में इतनी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसने कभी भी एक मशीन का प्रयोग नहीं करा था।
करने की कोशिश भी नहीं करी थी और सफल भी नहीं हो पाया था। अंततः उसने वो यंत्र उठाया और यूं ही कान में लगा लिया। ये क्या? एक सामने व्यक्ति की तरह आवाज सुनने की चाहत सच हो गई थी। उसने पहली बार इस तरीके की आवाज सुनी थी जिस तरीके से कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता है। ईश्वर अपने अजूबे बड़े रहस्यमय तरीके से करता है। वह आज बहुत प्रसन्न था। उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी थी, परंतु वह अपनी मम्मी का फोन उठाने के लिए दौड़ पड़ता है और बड़े आराम से उस दिन पहली बार ठीक से उसकी मम्मी की आवाज सुनता है। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसर को ढंग से आवाज सुनी थी, पहली बार रेडियो सुना था और पहली बार सिनेमा भी सुना था। जिंदगी पहली बार लोगों से सामान्य पूर्वक बात सुन सकता था। दूसरे व्यक्ति को जोर से नहीं बोलना पड़ता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बस वो दूसरी दुनिया में आ गया हो। हमने प्राकृतिक गलती को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से अस्वीकार कर दिया था। इस दुनिया में उपलब्ध उपलब्ध एकमात्र अभ्यास ने हमने प्रकृति को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल। इच्छा शक्ति ने अपना काम कर दिया। फिर वह ये काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी भी लड़की को इस विकलांगता तक कोई संपत्ति में बदलना बाकी था। यह चमत्कार उसके लिए बस इतनी ही बड़ी बात थी कि उसकी आवाज की दुनिया बदल गई थी। वह इसी में खुश था। एक दिन उसने इस यंत्र के निर्माता को चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने अनुभव साझा किए थे। फिर उसने कुछ लिखा, शायद कुछ ही जो रेखा में नहीं लिखा था बल्कि उन रेखाओं के बीच में लिखा हुआ था। इस कारण उसे न्यूयॉर्क की उस कंपनी में बुलावा भी आ गया। जब वह उस कंपनी के मुख्य अभियंता ने से अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बात कह रहा था, तो उसके दिमाग में एक विचार, एक प्रेरणा, आप जो भी नाम देना चाहें, दी उभर आई, जिसने उसकी कमजोरी को एक ताकत में बदल दिया। उससे पैसे भी मिलने लगे और खुशियां भी आ गई। सच इंस्पिरेशनल चैप्टर एंड लेसन। इस विचार का पूरा गठजोड़ ये था, उसने उन लाखों बहरों लोगों की मदद, लाखों बहरों लोगों की मदद करने की ठानी जो पूरी जिंदगी बहरे बनकर ही काट देते हैं और इन यंत्रों के उपयोग के बारे में नहीं जानते। उसने सोचा अगर उन्हें इन यंत्रों के बारे में पता चल जाए तो उसकी जिंदगी भी बदल सकती है, उनकी जिंदगी बदल सकती है। उसने अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में ठानी। तभी उस निर्णय पे पहुंच गया था कि फुल लाइफ उन लोगों की मदद करेगा और समर्पित कर देगा। उसने तुरंत कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम की जानकारी ली और फिर उसने यह खोजने की कोशिश भी की कि किस तरह से ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति से बात की जाए और उन तक इन नई खोजों विधियों द्वारा पहुंचा जाए। जब उसने अपना प्लान बना लिया तो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी में बुलाया गया। प्रेजेंटेशन प्लान देते वक्त ही उसने 2 वर्ष का अपना एम्बिशन को आगे बढ़ने के लिए अनुबंधित कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लिया। जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे, झलके भी क्यों ना। अब वो उन हजारों लोग की जिंदगी संवारने वाला था और अपना थोड़ा सा अपना सपना पूरा करने वाला था। जैसे ही उसे हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी से जोड़ा, उसके तुरंत बाद ही उसने मुझे इस कंपनी का गूंगे और बहरे लोग के लिए लेक्चर सुनने के लिए बुलाया। इस लेक्चर का उद्देश्य यह था कि गूंगे और बहरे व्यक्तियों को सिखाया जा सके कि कैसे आसानी से बोला व सुना जा सकता है। इससे पहले मैंने इस तरह की शिक्षा के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर भी संशय और इस बात की उम्मीद करता हुआ मैं वहां पहुंच गया कि मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने वहां पहुंचकर पाया कि जो चाहत मैंने आने बेटे की पैदा की थी, उसकी वजह से उसके अंदर उन बहरे लोग के लिए कुछ कुछ गुजरने का लक्ष्य था। मैंने वहां पर यह भी पाया जिस सिद्धांत का मैं पिछले 20 वर्षों से प्रयोग कर रहा था, उसी के माध्यम से वहां गूंगे और बहरे लोग को अपने जीवन में
आगे निकलने की सलाह दी जा रही थी। अपनी जिंदगी के बदलने के बाद ही मेरा बेटा ब्लेयर और मैं दोनों लोग उन गूंगे बहरों के लिए लग पड़े। इसमें निश्चित ही कोई संदेश नहीं था कि अगर ब्लेयर की माँ और मैंने उसके दिमाग का आकार देने की कोशिश ना की होती तो जिंदगी भर गूंगा और बहरा बना रहता। सो डॉक्टर्स कुछ भी बोलते, हमने दो चीजें समझी। उस दिन हमने समझा कि गोल्ड माइन में करते करते उन्हें बोला गया कि अब गोल्ड नहीं है, खत्म हो गया, और 3 फुट पहले उन्होंने ड्रिलिंग डिगिंग बंद कर दी और वो किसी और को मिला और वहां गोल्ड माइंस मिली। तो किसी ने बोला नो, और उन्होंने इस बात को अग्री कर लिया। यहाँ डॉक्टर ने बोला नो, वो नहीं सुन सकता, लाइफ लॉन्ग नहीं, कान ही नहीं है, ऐसा कुछ अंदर बॉडी पार्ट ही नहीं जो सुन पाएगा। पर इन्होंने फिर भी उसके माइंड को कंडीशनिंग करी, कंडीशनिंग करी, कंडीशनिंग करी, नहीं तो लाइफ लॉन्ग डेफ एंड डम रह जाता। जब ब्लेयर एक बड़ा हो गया था, डॉक्टर अरविंद व्यूहर्स ने इन सब मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। वे मेरे बेटे को ढंग से निरीक्षण करने के बाद कुछ अचंभित हुए कि वो कैसे सुन और बोल सकता है, जबकि सैद्धांतिक रूप से तो सुनाई देना ही नहीं चाहिए। अक्सर चित्र में भी ऐसा कोई द्वार नहीं दिखाई दे रहा था जिसमें आवाज मस्तिष्क तक पहुंच पाए। एक्सरे चित्र में वह इस बात से अचंभित थे कि वह सुन कैसे पा रहा है। जब मैंने अपने बेटे में इच्छा शक्ति के बीज बोए थे कि वह बोल और सुन सकता है, अपनी जिंदगी एक सामान्य इंसान की तरह जी सकता है, तब प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके मस्तिष्क के बीच का एक पल का निर्माण हो सके और वो सुनने के काबिल बन सके। उस बात का पता बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। यह मेरे लिए भी ईश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के सामने ना साझा करता तो शायद मैं खुद को माफ ना कर पाता। इस अनुभव को आप सभी से साझा करके मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ। यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, मुझे इस बात का विश्वास था, क्योंकि किसका भी एक कारण था। मुझे पता, अगर आगे कोई अंदर कोई चाहत हो तो उसमें विश्वास अगर हो जाए तो यह इच्छा शक्ति आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। इस बात को हाईलाइट करिए, बहुत सुंदर बात। अगर मन में कोई विश्वास हो, कोई चाहत कोई विश को डिजायर है और उसको ट्रस्ट, फेथ, विश्वास से मिला दिया जाए, बिलीफ से मिला दिया जाए, तो क्या होता है? विल पावर बन जाती है, वो चीज सच हो जाती है। एब्सोल्युटली मैजिकल। मुझे इस बात से कोई संदेह नहीं था कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी चीज को वास्तविकता में जन्म दे सकते हैं। ब्लेयर ने खुद का एक आम इंसान की तरह सुनने का सपना देखा और उसने भी हासिल कर लिया। उसका जन्म एक अपंग बच्चे की तरह हुआ था, जो इस बात के लिए काफी था कि बिना किसी चाहत के सड़कों पर पेन या कप बेचता नजर आए। अब वही विकलांग बच्चा कई लाखों लोगों की मदद कर रहा था, जिन्हें ऊंचा सुनाई देता था। यह सिर्फ मदद करना ही नहीं था, बल्कि उसको रोजगार भी मिल गया था। इस वजह से वह आराम पूर्वक जिंदगी व्यतीत कर रहा था। जो सफेद झूठ से बचपन से उसके मस्तिष्क में भरने की कोशिश कर रहा था, वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है। उसने इस बात का सच सिद्ध कर दिया। दुनिया में ऐसा कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे मजबूत इच्छा शक्ति और विश्वास के द्वारा वास्तविकता में तब्दील ना किया जा सके। मैं हर किसी पर समान रूप से लागू होता है, ये हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। सो अगर हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति, एक विश है, एक डिजायर है और बिलीफ है, तो विल पावर आ जाती है, डिजायर्स पूरी हो जाती हैं। नेपोलियन हिल का बोलना है, यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे इस इच्छा शक्ति को अपने बेटे की कमी को सुधारने के लिए प्रयोग किया। इससे अच्छा शायद ही किसी को इतनी नजदीक इस सिद्धांत का प्रयोग करने का मौका मिले। अगर प्रकृति इस इच्छा शक्ति के सामने झुक सकती है, तो किसी व्यक्ति या इंसान की क्या औकात है कि वह इस इच्छा शक्ति के सामने सम, समर्पण ना कर सके। तो सरेंडर करना इम्पोर्टेंट है।
प्रकृति के सामने, नेचर में सरेंडर करना इंपॉर्टेंट है। ये मेरी विश है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी विल पावर आप बनाइए, आप मुझे रास्ता दिखाइए। समर्पण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही मस्तिष्क के शक्ति की विशेषता है। हमें ये नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। हर व्यक्ति, हर जगह, हर वस्तु के लिए यह सिद्धांत बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। शायद इस बात का विज्ञान सिद्ध कर सके। मैंने अपने बच्चे के मन में वह बीज बोए जिससे वह सुन और बोल सके, और यह वास्तविकता में उसने सिद्ध कर दिया। मैंने अपने बेटे के मन में सुझाव दिया कि कैसे वह अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है, और उसने ऐसा कर दिखाया। ऐसे परिणाम किस तरीके से आए, इसकी कार्यप्रणाली बताना कोई कठिन काम नहीं है। इस कार्य प्रणाली में 3 बातें हैं। पहली कि मैंने विश्वास किया अपनी उस इच्छा पर जो सामान्य रूप से कि वो सुन सकता है, जो मैंने अपने बेटे को बताई। दूसरा कि मैंने उससे हर उपलब्ध तरीके से अपनी बात का दृढ़ता पूर्वक लगातार प्रयास से कि उस तक पहुंचाई। तीसरा महत्वपूर्ण, उसने मुझ पर विश्वास किया। कुछ वर्षों के बाद मेरे साथ काम करने वाले एक सहयोगी बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। अंत में उन्होंने अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए भर्ती कराया गया। जब ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहियों वाले पलंग पर लेटकर जा रहे थे, तब मैंने उनकी ओर देखा और यह सोच में डूब गया कि इतने दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। क्या यह ऑपरेशन सफल हो भी पाएगा या नहीं? डॉक्टर ने भी हमें ये चेतावनी दे दी थी कि उनका बचकर वापस आने में कोई बहुत कम उम्मीदें हैं। पर ये डॉक्टर की राय थी, ये मरीज की राय कतई भी नहीं थी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, या पर फर्क इससे पड़ेगा कि मरीज क्या सोच रहा है। उसने जाते हुए मुझे कहा, मित्र चिंता मत करो, जल्द ही मैं वापस आऊंगा और सामान्य इंसान की तरह जी सकता हूँ। तब प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके मस्तिष्क के बीच, एक मिनट, वापस आऊंगा और आपके साथ काम कर लूंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखा, परंतु वह मरीज ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक ठीक होकर आ गया। सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके जीने की चाहत ने उसे बचा लिया। अगर उसकी इच्छा शक्ति ने मौत को मना ना किया होता तो शायद ही वह बचकर वापस लौट पाता। मैं इच्छा शक्ति में विश्वास करता हूँ। मैंने गरीबी से उठते हुए देखा है लोग को, सैकड़ों असफलताओं के बाद सफलता की बुलंदियां छूते देखी है लोग को। मैंने अपने विकलांग बेटे को एक सामान्य और सफल जिंदगी जीते हुए देखा है, जबकि जन्म लेते ही प्रकृति ने उसे कान नहीं दिए थे। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि कैसे कोई इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकता है। मजबूत इच्छा शक्ति से आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। यह सब संभव है उस मस्तिष्क रसायन में जो प्रकृति आपको मजबूत इच्छा शक्ति होने पर खोलता है। दुनिया में बहुत कुछ असंभव नहीं, सब कुछ भी असंभव नहीं है। वह आप सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। Absolutely magical, totally wonderful. So very 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 important to understand कि लाइफ में हम जो चाहते हैं हमें मिलेगा। चाहना चाहिए हमें, बस चाहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं 3rd चैप्टर। सेकंड था विल पावर के ऊपर, कैसे नेचर हेल्प करती है अगर हमें विल पावर होती है। तो कहते ना, अगर आपको चाहो तो कुदरत कायनात भी आपको उससे मिलाने में लग जाती है। हमने ये डायलॉग कई बार सुना है, मूवीज में सुना है। इसके चैप्टर जो 3rd है वो है विश्वास के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं बिलीफ, विश्वास। इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उसमें विश्वास करना, दौलतमंद बनने की और दूसरा कदम। सो इफ वी वांट टू बिकम रिच, अगर हमें रईस बनना है, रिच बनना है किसी भी एक्शन से, मेंटल फिजिकल किसी भी एंगल से रिच बनना है, रिच डजंट ओनली मीन फाइनेंशियल रिचनेस, तो हमें
अपनी विल पावर के साथ साथ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है और उस पर भी ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं से सबके ताकतवर भाव होते हैं, विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीन मिलते हैं तो उनमें अब इतनी अपार शक्ति होती है जिसमें विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंच जाती है। माधुरी, आपका हैंड रेज्ड, ओके, गलती से किया। यहाँ वे आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति वह माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है। चलिए इस बात को समझते हैं। जब हम विश्वास को, फेथ को, अपनी वाइब्रेशन को जो हम दे रहे हैं, जो थॉट्स हमारी आ रही हैं, तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो उसको इंस्टेंटली उसको पिकअप कर लेता है और तब जो हमारी वाइब्रेशन है किसमें वो बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट में बदल जाती है, जहां पर इनफिनिट इंटेलिजेंस होती है, असीम शक्ति होती है। तो ये प्रेयर का एक रिजल्ट है। जो इमोशंस हैं, विश्वास, प्रेम और सेक्स, फेथ, लव एंड सेक्स, ये बहुत पावरफुल पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इनके पास ऐसी एनर्जी आ जाती है जो हमारी वाइब्रेशन को, हमारी थॉट को तुरंत सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाती है। तो आपको शायद पता होगा, ओशो इस बात पे बहुत विश्वास करते थे। नाउ लेट्स रीड अबाउट दिस। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है। सो लव एंड बिलीफ या लव एंड फेथ साइकिक है, मन से विश्वास करते हैं, जो अधिकतर अध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं। 100% हम ह्यूमन बीइंग की स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, जो हमें पता भी नहीं होता, यहाँ से हमारे चक्र खुला रहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी आती रहती है। स्पिरिचुअल मीन्स व्हाट? स्पिरिट्स एक्चुअल रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी। सो हमें स्पिरिट से अपने खुद के सोल पर्पस से भी कनेक्ट करती है, जबकि सेक्स पूरी तरह जीव विज्ञान से संबंधित होती है। वो बहुत ह्यूमन बीइंग से, फिजिकल साइड से होती है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत, विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बन जाता है। जब ये तीनों को आप कंबाइन कर लेंगे, इसकी पावर को ले जाएंगे, तो एक डायरेक्ट लाइन खुल जाती कम्युनिकेशन के लिए between the energy in the universe, between thinking mind of us human beings, and between what? The infinite intelligence, जो हमेशा हमको हेल्प करने देती है। So very important to understand this. विश्वास कैसे विकसित किया जाए? हम लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे विश्वास है, लेकिन मैं विश्वास मेरा बार बार हिल जाता है। तो कैसे फेथ को डेवलप करेंगे? विश्वास एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें आत्मा सुझाव सिद्धांत द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें बेटर समझना है कि क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज की, तो आत्मा सुझाव, मैं कल इनफैक्ट मॉर्निंग में इसके बारे में, कल तो नहीं परसों पढ़ाने वाली हूँ, ऑटो सजेशन। हमारे मन को आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन देना पड़ता है। ये एक प्रिंसिपल है, एक थ्योरी है कि बहुत 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 पावरफुल है। आप इसके बारे में क्या समझेंगे? ये जब बनता है तो आपका फिजिकल लेवल, आपका फाइनेंशियल लेवल, आपका कुछ भी फेथ जब इसमें आ जाता है तो ये आपकी एक कंडीशनिंग हो जाती है, मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, जिसको आप किक स्टार्ट भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एफर्मेशंस की पावर को यूज करना पड़ता है। बार 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 इंस्ट्रक्शन देना, सबकॉन्शियस माइंड में ट्यूनिंग हो जाती है। किससे? और सजेशन से। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। दोबारा पढ़ते हैं समझने के लिए। विश्वास एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें आत्म सुझाव सिद्धांत मतलब और सजेशन
रूल द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास एक ऐसी योग्यता है जो इच्छा के सवैंग धन को भौतिक रूप में साकार कर सकता है। तो अगर मेरे में विश्वास है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ तो 100% कमा के रहूंगा, कोई nobody can stop me। जो अगले अध्याय आत्म सुझाव और अध्याय अंतर्मन में अनुदेश बताए गए हैं, उन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर्मन को विश्वास दिला दें तो उससे वह जरूर मिलता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। जो हमारे गोल्स है, जो हमारा फोकस, जो हमारी एनर्जी जहाँ जाएगी वो एक्सपैंड करेगी। ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोसेस पे वर्क करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, हमें गाइड करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। ये ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मनोस्थिति है जिसका विकास किताब में दिए गए इन 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बारे में बताया जाएगा। बार बार अपने मन सुझाव डालना कि खुद से भावनाओं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। ऑटो सजेशन अगेन 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 अगेन, तो आपके इमोशंस राइज करेंगे। ये एक वन एंड ओनली तरीका, वन एंड ओनली वे। आगे दिए गए विवरण से साफ हो जाएगा जो सुझाव आप मन में डालते हैं आप वहीं बन जाते हैं। Where your energy flows, that is what happens, that's what manifests। यहाँ तक कि अपराधी भी, अगर हम बार बार किसी को बोले तुम बेकार हो, निकम्मे हो, तुम ऐसे हो, तो वैसा ही बन जाएगा। बार 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 बोल रहे हैं। और इस कंडीशन में हमने देखा कि जो नहीं सुन पा रहा था, 100% नहीं सुन पा रहा था, उसको बोला नहीं तुम काबिल हो, तुम इक्विप्ड हो, तुम भाई से बेटर कर रहे हो, यू आर अमेजिंग, यू आर दिस, यू आर दैट। तो सो इट इज, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। एज यू सी सो यू सो, एंड एज यू सी सो यू सो इट इज, सो इट शैल। एक आपराधिक रसद में कहा गया है जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे घृणा करते हैं। अगर फिर भी वह किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रहें तो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं। तथा जब वो लंबे समय तक उसके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह से कहें कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और इस कार्य पर काम करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम ऑटो इम्यून सजेशन बार बार देते रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको पूरा करने में आपको बार बार आइडियाज देता है। इट स्टार्ट्स वर्किंग थ्रू यू। अंतर्मन उस सर्वेंग का साकार रूप देने के लिए कोई ना कोई व्यवहारिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। यह सभी विचार जिनमें भावनाएं जुड़ जाती हैं और उनमें विश्वास भर जाता है तो वह विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दीली कर लेते हैं। सो फिजिकली वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं जब हम बार 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 उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम इस मेथड को वर्क करते हैं सो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। ऐसे लाखों लोग जो ये जानते हैं, मानते हैं कि गरीबी और भुखमरी के जीने के लिए इसलिए अपशब्द है क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नेगेटिव आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं क्योंकि उनका अंतर्मन उन्हें नेगेटिव विश्वास को पकड़ लेता है और इस भौतिक रूप में आकार दे देता है। तो अगर मेरी लाइफ में है कि मेरे फादर तो गरीब थे और मैं गरीब ही रहूंगा, हम तो कभी रईस बन नहीं सकते, सो इट इज। अगर मैं बोलता हूँ नहीं फादर कैसे भी थे, मैं तो बहुत रईस बन के दिखाऊंगा, मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, सो इट इज। हम क्या फीड करते हैं अपने माइंड को बार 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 बार, दैट इज व्हाट विल फिजिकली मैनिफेस्ट। एक बार फिर ये बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं
तो आप उसे अपने अंतर मन तक पहुंचा दीजिए, परंतु इसके लिए जरूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। तो अगर मेरी चाहत डिम्बल डैमल कर रही है, आई डोंट नो वेदर आई वांट टू गो हियर और हियर और हियर, तो मैं क्या फीड करूंगी अपने सबकॉन्शियस माइंड को? सो माय गोल हैज टू बी कंप्लीटली क्लियर, और मुझे होपफुल होना पड़ेगा, निराशावादी नहीं, आशावादी, नॉट पेसिमिस्टिक बट ऑप्टिमिस्टिक। तब माय अंतर्मन, माय सबकॉन्शियस माइंड विल अब्सॉर्ब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन एंड अगेन, और फिर उसको मैनिफेस्ट हो जाता है। उसका विश्वास भी यही भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, जिस तरह से मैंने अपने पुत्र को अंतर्मन को धोखा दिया था। सो आई विल नॉट से धोखा दिया था, यस वाइट लाइज, बट प्रोग्रेसिव वाइट लाइज। आज उन्होंने बोला तो उनका बेटा सुन पा रहा था। सो ऐसे वाइट लाई में क्या कोई हार्म है? एनी हार्म जो किसी की लाइफ बना दे, दैट्स अ गुड लाई, राइट? इट्स नॉट अ बैड लाई, इट्स नॉट अ ब्लैक लाई। इस धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। ये भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हो। सो हमें पता है क्या होता है, हमारा माइंड मंकी गेम्स खेलता है। हमें उसको ना विद इंटेग्रिटी, विद कन्विक्शन, विद अथॉरिटी बोलना पड़ता है, दिस इज व्हाट आई वांट, कम व्हाट मे। जब आप अपना वो कन्विक्शन दिखाते हैं तो वो बोलेगा इसको तो ये चाहिए ही चाहिए, सो लेट मी गिव इट। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि यह हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और व्यवहारिक तरीके से भौतिक रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सकें जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दे जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था के सरोवर करने की योग्यता हासिल कर सकें। पूर्णता अभ्यास से ही आएगी। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग कर पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए हमें? 100% एक गोल चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, फेथ, बिलीव, ट्रस्ट चाहिए कि होगा ही होगा, एंड अथॉरिटी से माइंड को डिक्टेट करना है। आगे समझें, आपके लिए ये अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है कि आप सकारात्मक भावनाओं, पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहन करें, एनकरेज करें, एज इफ दिस इज योर मेन एनर्जी, दिस इज योर मेन कैपेसिटी। और नेगेटिव भावनाओं को पीछे छोड़ दें, उनको मन से बाहर निकाल दें, हतोत्साहित कर दें। जिस मन से सकारात्मक भावना की प्रबलता होती है वह उस मन अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। वह मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को निर्देश देता है जिसे यह स्वीकार करता है और इस पर तुरंत कार्य करता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघ रक्षक मानवता को ये संदेश देते रहते हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, परंतु वे लोगों को ये बताने में असफल रहते हैं कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने यह नहीं बताया होता है कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो जो हमारे पंडित होते हैं या जो प्रीस्ट होते हैं वो बार 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 हमें बोलते हैं कि हमें रिलीजन पे इसके इस फैक्ट पे बिलीव करना चाहिए, उस फैक्ट पे बिलीव करना चाहिए, लेकिन वो हमें भूल जाते हैं बताना कि हम ऑटो सजेशन से अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ला सकते हैं। सो प्रोग्रेस इज पॉसिबल if your mind is in order, if your dreams goals are in order। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी कह सके, समझ सके, हम वह सिद्धांत बताएंगे उसके द्वारा विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें और परम पिता पर विश्वास रखें। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें खुद पे तो विश्वास होना ही चाहिए और यूनिवर्स पे भी, द इन्फिनिट एनर्जी, जो भी, अगर भगवान को नहीं मानते तो जो भी एनर्जी है उस पर विश्वास करें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बात फिर याद दिलाना जरूरी है, विश्वास
ही वो शक्ति है जो विचार के आवेग का जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। विश्वास, फेथ ही वो पावर है। फेथ इज द ओनली पावर जो हमारी थॉट्स को आगे ले जाता है, पावर देता है और एक्शन में लाता है। So if you trust it, if you believe it, you can have it. As simple as that. पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने लायक है और तीसरी बार, यहाँ तक कि कई बार भी पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़ें तो बेहतर होगा। हम क्यों बोलते हैं जोर से पढ़ें? हम क्यों बोलते हैं किताबें भी जोर से पढ़नी चाहिए, मन में नहीं पढ़नी चाहिए? क्यों? Why do we say that? इसमें क्या साइंस है कि जोर से पढ़ो? Why? Anybody? You want to say something? You can raise your hand. Very important to read aloud and again and again and again. Reiterate हो जाता है, उसको हम repetition कर लेते हैं, revision कर लेते हैं। जब बचपन में याद है जोर से टेबल्स पढ़ते थे, 2:2, 2:4, whatever. क्यों? Yes, छाया, बताइए क्यों करते हैं हम ऐसा? अपना मन भी सुनता है और कान, आई, आँख और ब्रेन तीनों मिलके काम करते हैं, इसलिए यो पढ़ना है। I think Chaya is 100% a great student, right? सब कुछ Chaya को पता होता है। Chaya, very proud of you. Thank you, my dear. So इसलिए बोलते हैं loud पढ़ो। So अगर ऑटो इम्यून सजेशंस हैं, मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत वर्क करता है। व्हाट्सएप रिकॉर्डर होता है ना, अगर आप कॉन्वर्सेशन में चाहें व्हाट्सएप रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, वहां पर जो आपको सजेशन देनी है अपने ब्रेन को, जो आपका गोल मैनिफेस्ट करना है, ड्रीम मैनिफेस्ट करना है, उसको एफर्मेशन में बोल के रिकॉर्ड कर लीजिए। इफ पॉसिबल बैकग्राउंड स्कोर कुछ म्यूजिक ले आइए। रात को सोने से पहले करिए, दिन में हो सके तो करिए, नहाते वक्त हो सके तो करिए, एंड यू विल सी धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली उस राह पे जा रहे हैं। एज सिंपल एज कि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ 1 घंटा, चलो ब्रीदिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा वॉक कर टहल लेते हैं। बिकॉज अभी हमने क्या बोला? विचार के आवेग का जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है, पावर देता है और आपको एक्शन ओरिएंटेड बना देता है। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। यू वांट टू से समथिंग ममता? कुछ बोलना चाहती हैं आप? बोलिए। Yeah, it goes in our subconscious mind when we are loud. And subconscious mind, it goes, your brain is registering it, your mind is registering it, your body is hearing it. Like हमारे अंदर इतने सारे atoms हैं, everything is hearing what you're saying loud and clear. So it's very important to have that language, a conversation with your body. Yes. So thank you for sharing. विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वह रसायन है जिससे सब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है, सीधा कन्वर्सेशन करता है। विश्वास वह रसायन है जो इंसान को सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य से रूपांतरित करता है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है हमारा? विश्वास वो एक केमिकल है जो हमारी जो लिमिटिंग कैपेसिटी है वहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वैसे एडवांसिंग थॉट्स बना देता है और हमारी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आ जाती है एंड हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी। सो हमें इस बात को विश्वास मानना चाहिए, इस बात पे अमल करना चाहिए एंड इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि हम सेशन पढ़ लिया that's about it. हाँ, that's it. इसको जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, इसके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे आप, फिर यू विल जस्ट बी अ रीडर, यू विल नॉट बी अ लिवर। मैंने मॉर्निंग में सिखाया था 4 आवर्स पढ़ने के, उसमें एक था रेजोनेट करो किताब के साथ, रिफ्लेक्ट करो किताब को, लिव करो किताब को,
अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, थिंक अबाउट इट, पॉन्डर ओवर, टॉक अबाउट इट। हम जब ये किताबें पढ़ते हैं, हम सिर्फ इन किताबों को पढ़ते नहीं हैं, हम इन किताबों को जीते हैं। और जीते कब हैं? जब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। बुक्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, लेकिन फैंटास्टिक हम भी बन जाएंगे इफ वी स्टार्ट यूजिंग देम इन आवर प्रैक्टिस। विश्वास इकलौता माध्यम है, विश्वास इकलौता माध्यम है, द वन एंड ओनली मीडियम जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति के, वैश्विक शक्ति को दोहन और प्रयोग कर सकता है। सो विश्व में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है। अगर हमें विश्वास है सो हम 100% इस विश्वास को आगे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विश्वास एक ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांसफॉर्म कर देता है सिंपल सी कंपन को, ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस को, जो थॉट्स की हमारी आती हैं, जो हमारे लिमिटेड माइंडसेट से आती हैं, और उनको कहाँ ले जाता है? स्पिरिचुअली एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है जहां सिर्फ प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। विश्वास एक ऐसी कॉस्मिक फोर्स है, ऐसा एनर्जी है जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस में टैप करने के लिए हमें दी गई है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिप्त हुआ है। आइए हम इस अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और ये पता लगाएं कि ये क्या है और हम इसे कैसे हासिल करने में समर्थ हैं। यह तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है। ये झूठ के लिए भी वर्क करता है, ये विक्टिमाइज करने के लिए भी वर्क करता है। मेरे मदर इन लॉ ऐसी है, मेरा घर ऐसा है, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसे। दीज लिटिल वाइट लाइज हम बोलते रहते हैं, अपनी स्टोरी के ट्रैप में फंस जाते हैं एंड हम विक्टिमाइज हो जाते हैं। सो अगर हम उसके लिए विक्टिमाइज हो जाते हैं, वो हमारी लाइफ में रियलिटी बन जाता है। सो ये भी ट्रूथ है कि अगर हम कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपने गोल्स अपने आप को बार बार दोहराएं तो वो भी रियलिटी बन जाएंगे इफ वी ट्रस्ट इन इट। सो अपनी अटेंशन कहाँ लगानी है हमें? इन चीजों करने में। अगर कोई आदमी बार बार कोई झूठ दोहराता है तो अंततः वो झूठ का सच में रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वो विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मन में राज करने देता है। We all become what we start believing. We are all capable of achieving commendable heights. But are we ready for it? Are we ready to break away from these cages? ये जो पिंजरे में हमने अपने आप को बंद कर लिया है झूठ के, ट्रैप के, इसे निकलना चाहते हैं हम? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से वो करने वाला है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वह सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है, जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबंधित करता है, वो प्रेरक शक्तियां बन जाती हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म का नियंत्रण और निर्देशित करती हैं। सो हम सब के अंदर ना कुछ थॉट्स होती हैं, कुछ बोलने डोमिनेटिंग थॉट्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि फेविकॉल की स्टिक हो गई हैं थॉट्स, स्टिकिंग थॉट्स होती हैं। जब हम ह्यूमन बींग्स इन स्टिकिंग थॉट्स, डोमिनेटिंग थॉट्स को एनकरेज करते हैं, इनका अग्रीमेंट करते कि हाँ तुम ऐसे हो बिकॉज ऐसा है, तो हम उनको न्योता दे रहे हैं हमारा माइंड बदल के, माइंड सेट चेंज करने के लिए। और फिर हम उसको इमोशन देते हैं, हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ ना, तो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं और वो और स्ट्रांग हो जाएगा। सो बार बार हमें बताया जा रहा है कि हमें अपनी थॉट्स को ऑडिट करना है, पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करना है, अफर्म करना है और सजेशन देना है, नेगेटिव थॉट्स को आउट ऑफ द विंडो भेजना है। इतना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, एक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा पैराग्राफ है। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चा व्यक्तित्व। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर चुंबकीय हो गए विचारों की तुलना
हम उस बीज से कर सकते हैं जिसके उपजाऊ जमीन पे बोए जाने पर वो अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है। तब तक ये छोटा सा एक बीज जैसे ही लाखों अनगिनत बीज नहीं बना जाता। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह गए विचारों के अनुरूप हो। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है, और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है, और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता, उसके मन में वह निवास करता रहता है। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमने किसको अपने घर में पनाह दी है। हर थॉट मैनिफेस्ट कर सकती है, वो एक बीज की तरह है जो स्प्राउट हो सकता है, लाइफ ले सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। हमने किस थॉट्स को मैग्नेटाइज किया है, हमारे प्रो है कि हमारे एंटी हैं। हमारे पास सब कुछ है, लक्ष्य है, प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है, थॉट्स हैं, बट किसको हमने रुकाया है अपने घर में, किसको हमने पावर दी है, किसको हमने पावरफुल बनाया है। जिसको बनाया है वो ही हमारे यहाँ परमानेंट एड्रेस की तरह रहेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। हम सब शुरुआती बिंदु पर फिर से चल रहे हैं, और ये जाने की किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है, ये जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार 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 दोहराने जाने पर मन में रखा जाता है। सो अगर आपके पास एक थॉट है, एक ड्रीम है, एक एक्शन है, कीप रिपीटिंग, कीप रिपीटिंग, कीप रिपीटिंग। अपने लिए ऑडियो फाइल बना लीजिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सो दैट यू आर एबल टू टेक योर गोल्स फॉरवर्ड। इसलिए आपसे कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें, और जोर से हर दिन पढ़ें जब तक ये ध्वनि की कंपन आपके अंतर्मन तक नहीं पहुंच जाए। तो बोलते ना, आपका विजन बोर्ड होना चाहिए, या आपका जो वन ड्रीम है बड़ा सा लिखा होना चाहिए, कहीं ना कहीं बार बार आप उसको पढ़ते रहो, आपके सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग हो जाएगी। मिरर में लगा दो, बाथरूम में, बाथरूम जाओ, नहाओ धो तो भी पढ़ते रहो, कभी और जाओ तो पढ़ लो, फ्रिज पे चिपका दो अगर आप हाउस होम मेकर हैं, किचन में ज्यादा काम करते हैं, या अगर आप स्टडी पे काम करते हैं, आप उसको वॉलपेपर बना लें, मोबाइल के स्क्रीन सेवर्स बना लें, अगर आपकी ट्यूनिंग बार बार हो रही है। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें। जो कुछ नेगेटिव चीजें हैं, जो कुछ अच्छी नहीं है आपके लिए, उसको आप डिस्करेज करें, उसको आप बाहर थ्रो आउट कर दीजिए। अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्व का हिसाब लगाएं, और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट ऑल ऑफ अस हैव टू बिलीव इन इट। उसको हमें इंटीग्रेट करना है अपने अंदर, उसको हमें ग्रो करना है अपने आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से उस कमी का, आप आत्म सुझाव की सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को उड़कर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वो है कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, तो उसको कन्विक्शन में बदल लीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन पॉजिटिव थॉट्स को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कि हमारे अंतर्मन के सक्रिय उपकरण का हिस्सा ना बन जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जस्ट सीन कितना लंबा है। हाँ, तो ये हम कल करेंगे। सो क्या समझ में आया हमें आज इस बुक के बारे में? कोई सम अप करना चाहेंगे कि हमने आज पढ़ा क्या? हमने सिंपल चीजें पढ़ी हैं, कोई नहीं पढ़ा, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा। फर्स्ट थिंग, अगर विश्वास है, अगर ट्रस्ट है, अगर फेथ है, और अगर गोल सेट है, क्लियर है, तो लाइफ में एवरीथिंग विल स्टार्ट ओपनिंग अप। फिर हमने क्या पढ़ा? अगर हम ऑटो इम्यून सजेशन देने, अगर ऑटो सजेशन देने लग जाए मन को, एक ही बात बार बार दोहराते रहें, तो सबकॉन्शियस माइंड कंडीशन हो जाएगा और आपको एक्शन, गेट सेट गो के पाथ पे ले आएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज नॉट टफ,
Life doesn't happen to us. Life happens because of us, through us. So kuch bhi, absolutely Sonia, nothing is impossible if we have faith. Vishwas is very important in any situation, circumstance. Yes, Anita. Thank you, Rinku, for saying that you needed to hear this session. It's an absolute beautiful book. It's my bedside book. मैं तो रात को कितनी बार से कुछ भी पेज पढ़ के कुछ भी पढ़ लेती हूँ. It is such an important reminder. Yes, Rinku जैसे आपके reminder है. For me, it's a great reminder every day. मेरे पास बेडसाइड पे या तो मेरी affirmations की बुक होती है, या unposted letters होती है, या Grow Rich होती है. I just love these 3 books. And this is my night reading, repeated night reading, because subconscious mind में बार thoughts जा रहे हैं. So please इस book को again I will request everyone, सिर्फ सुनिए मत. जो हमने पढ़ा है उसको रोज implement करिए. Of course आज तो हमारा 3rd day ही है book पढ़ने का, but I am 100% sure कि 1